हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, मैं आप लोग को एक बात बताना चाहती हूँ। पहले बात तो ये कि मैं जब रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो मेरा मतलब एयरफोन से करती हूँ, तो शायद एक कान का जो एयरफोन है ना वो ख़राब हो गया है। तो मैं एक ही कान से लगा कर रही हूँ। मतलब मैं नॉइज़ को रिमूव कर देती हूँ, लेकिन फिर भी नॉइज़ रिमूवर रह जाती है। तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत करिएगा। और सेकंड, हाँ, मैं मतलब अब आज से शायद मैं वीडियो डेली अपलोड ना कर पाऊँ, क्योंकि मेरी शादी होने वाली है। और शादी मेरी दिसंबर में होने वाली है, 9 दिसंबर को। तो थोड़ा बहुत शॉपिंग, ये सारी चीज़ों में कि मैं बिज़ी हो जाऊँ, तो प्लीज़ यार माइंड मत करना। और हो सकता है शादी बाद में मेरा चैनल पता नहीं मैं आगे अपडेट कर पाऊँ, वीडियो ला पाऊँ, या हो सकता है मैं ला ही ना पाऊँ। और वैसे भी मैं देख रही हूँ यार, मैं इतने दिन से मतलब सालों नच्चा रहे, लेकिन मेरे जो सब्सक्राइबर है वो कुछ खास बढ़े भी नहीं है, ना ही मेरे कुछ व्यूवर्स हैं, ना लाइक करते हैं, ना कमेंट्स करते हैं। बस मैं पागलों की तरह बस कोई भी एफएफ हुआ तो बस लाती रहती हूँ। लेकिन अब क्या है, अभी तो अपने घर पे थी तो कुछ नहीं, मैं ले आती थी, थोड़ा फ्री टाइम रहती थी। लेकिन अब मैं अपने ससुराल में रहूँगी तो शायद ना ला पाऊँ फ्यूचर में। और अगर मैं कंटिन्यू ट्राई करूँगी यार, कोशिश करूँगी, देखूँगी कि अगर जैसा होता है, कि तो मैं ना अपडेट देती रहूँगी। तो प्लीज़ यार आप लोग बुरा मत मानना। और जैसे भी हैं आप लोग, मतलब बहुत अच्छे हैं। यहाँ तक कि जितने भी मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने अभी तक मुझे एफएफ दिए हैं न्यू न्यू, या जिन्होंने भी कहा दी, आप इन लोग की बातों का बुरा मत मानिए। ये भी जो मतलब जो मेरे कह सकते हैं थोड़े बहुत हेटर्स हैं, तो मैं उनको छोड़ रही हूँ। बाकी जितने भी मेरे लवली सब्सक्राइबर है, लिसनर है यार, थैंक यू सो मच यार, तुम लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। और हाँ, मैं अभी कंटिन्यू करूँगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं एकदम छोड़ ही दूँगी अपना एफएफ, क्योंकि मुझे स्टोरी डालना पसंद है। बस यही है ना कि अभी तो ये अपने घर पे हूँ, कहने का मतलब है कि अपनी मनमानी कर रही हूँ। लेकिन दूसरे के घर पे जाऊँगी तो यार कैसे करूँगी? पता चला कोई आ जाए तो पूछे, तो ये सारी चीज़ें हैं ना। तो मैं ये बताना चाह रही थी आप लोग को। तो मैं देखूँगी स्टोरी, जब मुझे डालना होगा तो मैं डालूँगी, ऐसा नहीं है। जैसे ही मैं फ्री होंगी मैं स्टोरी डाला करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत करिए। और हाँ, थैंक यू सो मच, इतने मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन जिन्होंने मुझे बहुत प्यार किया अब तक, जितने मेरे एफएफ को पसंद करते आए, थैंक यू सो मच यार। तुम लोग मुझे बहुत पसंद करते हो, भले ही मतलब वो मुझे कमेंट्स लाइक नहीं करते, लेकिन मेरे एफएफ को सुनते तो हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आई लव यू। तो चलिए अब हम इस पार्ट को थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। आज का पार्ट हो सकता है शायद थोड़ा सा रोमांटिक होने वाला हो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारा आरएम होता है वो जिनसे शादी कर लिया होता है, वो भी फोर्सफुली, देन शादी करके उसे अपने घर पर ले आता है। और उधर जो हमारा जिमिन होता है वो युंगी के साथ सेट हो गया होता है, और उसे ये बोल दिया जाता है कि उसे यहाँ नहीं आने दिया जाएगा, और उसकी कंपनी को उसका हैंड ओवर कर दिया जाता है, और वहीं से वो न्यू स्टार्टअप कर लेता है। इधर हम देखते हैं कि अब मतलब ऐसे ही जो हमारा आरएम था वो जिनको खाना खिला रहा था, और खाना खिला के मतलब शाम हो गई थी, तो जिन मतलब जो होता है सो गया था। अब हम सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हमारा जो आरएम होता है वो मतलब सोता रहता है। उसके बाद जो 5 बजते हैं सुबह के, तो वो उठ जाता है। जब उसकी आँखें खुलती है तो वो देखता है अपने पास, अपने सिरहाने, वहाँ पे जिन जो है वो लेटा हुआ है। तो जब वो जिन को देखता है तो वो देखता रह जाता है। कब से मतलब उसकी दिली ख्वाहिश थी, उसकी तमन्ना थी कि वो मतलब फ़िलहाल से जिन को अपने पास लिटाए, उसे किस करे, उसे सेक्स करे, उसे जी भर के प्यार करे, उससे बहुत कुछ करे, उसे मतलब इतना ज़्यादा मिस करे, इतना ज़्यादा कि मतलब जो हम जिन हो हमारा, वो आरएम के नाम से एकदम मौन करते-करते थक जाए। फ़िलहाल आरएम यही सारी चीज़ों को ना ऐसे ही देख रहा था। उसके वो प्लम्पी सा लिप्स और उसका जो चेहरा होता है ना वो थोड़ा-सा पेल पड़ गया होता है, क्योंकि जिन बहुत ही ज़्यादा मतलब टेंशन ले लिया होता है। तो थोड़ा-सा उसके चेहरे पर ना ऐसे पीलापन आ गया
गया होता है। इसके जो गाल थे ना वो एकदम गुलाब आई मीन कि जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ नहीं होती है वैसे थे। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। तभी वो ऐसे ही करते-करते अपने आप को रोक नहीं पाता और उसके लिप्स पर जाकर किस करने लगता है और किस करते-करते कब वो मतलब इतनी गहराई में उनकी किस चली जाती है कि जो हमारा जिन होता है वो मूव करने लगता है। जब जिन मूव करने लगता है तो आर्यन को होश आता है, ओह शिट! उसने तो मतलब प्रॉमिस किया था ना खुद से कि वो उसे आज से हाथ नहीं लगाएगा, तो वो क्यों उसके करीब जा रहा है? तभी वो हड़बड़ा के उठता है। इधर हम देखते हैं कि जिन की भी आँख खुल गई होती है और जब वो आर्यन को ऐसे हड़बड़ा के उठते देखता है, तो वो भी कुछ बोलता नहीं है। फाइनली एक तरह से देखा जाए तो सब कुछ मतलब अच्छा ही हो गया था। जिन भी खुश था लेकिन थोड़ा-सा नाराज़ था आर्यन के इस बिहेवियर की वजह से। तो इसकी इस नोक-झोंक को हम देखेंगे मतलब इनका प्यार मतलब कैसे कुछ ज़्यादा ही इनको करीब लाता है। तो अभी फ़िलहाल से जो हमारा जिन होता है वो ऐसे ही घूर रहा होता है, तभी आर्यन कहता है व्हाट? तभी जो जिन होता है उसे एक लात मारता है और कहता है यू बागड़ बिल्ले, तुम कर क्या रहे थे मेरे पास? तभी जो हमारा आर्यन होता है वो अपने बम को पीछे से पकड़ता है और कहता है आउच! ये तुम क्या कर रहे हो? तभी जो जिन होता है वो कहता है मैंने कुछ पूछा, तुम कर क्या रहे थे? तभी जो आर्यन आता है और उसके करीब आ जाता है और कहता है मैं तो बहुत कुछ करने वाला था, क्या तुम मुझे रोक पाओगे? इतना कहकर वो उसके करीब झुकने लगता है। तभी वापस से जो हमारा जिन होता है वो वापस से एक लात मारता है और डायरेक्ट कह सकते हैं कि उसके सेंटर पे ही मार देता है। तभी आर्यन कहता है आउच! ये तुमने क्या किया? मतलब जिन, तभी जो जिन होता है वो उसे उसके बालों से पकड़ता है और पकड़ कर उसको मतलब इतनी तेज नोचता है। तभी जो हमारा आर्यन होता है वो कहता है, चीखता है और कहता है जिन जिन तुम ये क्या कर रहे हो? जिनो बेबी प्लीज छोड़ो मुझे, आउच! दर्द हो रहा है जिन। लेकिन जो जिन होता है उसे समझ में नहीं आ रहा, तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। वो उसके बालों को पकड़ता है और ऐसे नचाता है और नचा के मतलब ऐसे घुमा देता है। बेचारा आर्यन ऐसा लगता है उड़ा हुआ मुर्गा लग रहा था, उसका बिखरा बाल, ऊपर से तो कह सकते हैं कि उसका आई मीन कि लोअर पार्ट। बेचारे का नेक्स्ट जनरेशन ही खत्म हो गया था। आर्यन ने उसको लात मार दिया था। वो इतना ज़्यादा मतलब फिलहाल से दर्द में था। अब जिन उठता है और वापस से मतलब अब अपने क्लॉथ्स को तो कुछ लाया नहीं होता, तो वो आर्यन का ही क्लॉथ्स निकालता है और निकालने के बाद बाथ गाउन और सीधा वॉशरूम में घुस जाता है। उसके बाद वो जाता है वॉशरूम को अच्छे से देखता है, तो वॉशरूम भाई आर्यन का जो घर था तो वो वाक़ई में लग्ज़ूरियस था, तो बहुत मतलब अच्छा था। जाता है पहले तो उसमें पानी भरता है और अच्छे से अपने आप को मतलब 1 डेढ़ घंटे तक अपने आप को रिलैक्स करता है। इधर हम देखते हैं आर्यन, उधर आता है वी। जब वी आर्यन की ऐसी हालत देखता है तभी वो दौड़ते हुए आता है और कहता है भाई भाई आपको हुआ क्या है? तभी हॉबी भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है सर आप ठीक तो है? तभी जो आर्यन होता है उन दोनों की हेल्प से उठता है और कहता है सर आपको किसी ने मतलब मारा? और तभी जो हमारा मतलब वी होता है वो कहता है भाई मतलब किसने मारा आपको? किसने हाथ किया? तभी जो आर्यन होता है वो कहता है चुप, बिल्कुल चुप, समझ में आया किसने मारा? और तभी जब वी को महसूस होता है कि कमरे में, तो मतलब उसे पता चल गया होता है, तभी वो हँसने लगता है और कहता है क्या बात है आपको ब्रदर इन लॉ ने मारा? और भी यहाँ पे इतना कहकर वो मुँह फाड़ कर हँसने लगता है। बेचारा हमारा हॉबी जो था उसको भी हँसी आ रही थी। दोनों अपनी हँसी को कंट्रोल नहीं कर पाते। उसके बाद वो बाहर जाके इतना मुँह फाड़ के हँसते हैं। हँस लेने के बाद पेट पकड़ के वो लोग आते हैं और कहते हैं कि भाई चलो मैं आपको डॉक्टर को दिखा देता हूँ। इतना कहकर वो लोग लेके जाते हैं। बेचारा आर्यन, उसे इतना तेज गुस्सा आ रहा होता है और कहता है मैं छोड़ूँगा नहीं उसे। इतना कहकर अब डॉक्टर आता है, उसे चेक करते हैं, दवा-ववा देते हैं और इधर जो हमारा आर्यन होता है वो कह सकते हैं अपने लोअर पार्ट पर हाथ रख के पड़ा होता है कि वापस से कोई उसे टच ना करे। इधर हम जिन को देखते हैं वो अच्छे से टच होता है। अब भाई हमारा जो जिन था वो कम नहीं था, वो कम नौटंकीबाज नहीं था, वो भी बहुत ही ज़्यादा शैतान था, क्योंकि वो हमारा जीनू बेबी जो था वो क्या करता है कि वो ऐसे ही अपने आप को बाथ गाउन में लपेटे, अब मतलब बाल को सेट करता है। उसके बाद वो अपने गाउन को ना शोल्डर से थोड़ा-सा नीचे करता है। उसके बाद वो ऐसे ही मतलब सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता है। इधर हम देखते हैं कि जो आर्यन होता है वो हॉल वाले एरिया में पड़ा होता है।
जब वो देखता है कि जिन को आते हुए, तभी मतलब उसकी नज़र जाती है उसके शोल्डर पर। अब वहाँ पर जेहोब भी था, वी भी था, जेके भी था, अदर सर्वेंट भी थे। जब सारे लोग मतलब जिन को देखते हैं तो मतलब देखते रह जाते हैं, क्योंकि वाक़ई में जो जिन था वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम, सेक्सी लग रहा होता है। उसके बालों से वो पानी टपक रहा होता है। तभी वो आता है और आने के बाद वो सबको एक नज़र देखता है और कहता है, "क्या? कभी मुझे देखा नहीं है क्या? ऐसे घूर के मुझे देख रहे हो?" ऐसे करके वो सबको मतलब ज़ोर से हड़काता है। बेचारे सब के सब डर गए थे और आर्यन को देखकर सब एकदम साइड हो गए होते हैं। तभी हम देखते हैं आर्यन को, आर्यन उठ के बैठ जाता है और कहता है, "ये क्या पहन के आए हो?" वो अपनी डार्क वॉइस का इस्तेमाल कर रहा होता है। सारे लोग पलटकर आर्यन को देखते हैं, जो कि आर्यन घूर कर देख रहा होता है। सब के सब अपना सर नीचे किए वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि भाई आर्यन जब गुस्सा होता है तो उसके गुस्से का सामना कोई करना नहीं चाहता था। जो हमारा हॉबी होता है वो भी निकल गया होता है, और इधर कह सकते हैं कि जो हमारे मतलब वी होता है वो जेके को घसीट कर लेके जाता है, क्योंकि इन दिनों में जेके और वी की केमिस्ट्री भी थोड़ी सी अच्छी हो गई होती है और ये लोग रिलेशनशिप में रहने लगे थे। तो ये उनको लेकर चले जाता है। अब बच जाता है हमारा आरिफ, जो कि लंगड़ा बन के आ रहा होता है। तभी वो आता है और जैसे ही चेयर पर बैठने वाला होता है कि जो जिन होता है वो उसे एक धक्का मारता है। बेचारा मुंह के बल डाइनिंग टेबल पर गिर जाता है और कहता है, जिन ये क्या बदतमीजी है। तभी जो जिन होता है वो कहता है, क्या तुम ही तो नहीं देख के चल पा रहे हो? ओह! एक माफिया बॉस पैर से चल नहीं पाता या उसे दिखाई नहीं पड़ता, लंगड़े कहीं के, अंधे कहीं के। ऐसे करके ना वो वहाँ पे बैठ जाते हैं और वो मेन्यू देख रहा होता है कि खाने में क्या-क्या बना है। उसके बाद उसे एक बाइट लेता है, उसे खाना नहीं अच्छा लग रहा होता है। तभी वो कहता है कि तुम्हारे यहाँ के सर्वेंट को क्या खाना बनाना नहीं आता? यस, मतलब तुम सब बॉयल फूड ही खाते हो। यहाँ पे जो आरएम होता है वो थोड़ा कम स्पाइसी खाता है, और जो जिन होता है वो थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी खाता है, क्योंकि उसकी जो स्पाइसी टॉलरेशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, तो खा लेता है। उसके बाद वो उठता है और उसके बाद सबसे कहता है, आई मीन जो सर्वेंट होता है उससे कहता है, किचन कहाँ है? तभी जो सारे सर्वेंट होते हैं वो पहले ही डरे हुए होते हैं, हालाँकि फीमेल होती है, वो लेके जाती है। तो वहाँ पे जो शेफ़ थी वो भी फीमेल थी, तो वो जाती है और कहती है, तो मुझे तुम बताती जाओ सारा सामान कहाँ रखा है, समझ में आया? तो जो सर्वेंट हो, आई मीन शेफ़ होता है वो कहता है, यस मैम, इसका क्या करना, वो बता रही होती है। इधर जो हमारा जिन होता है वो सारी चीज़ों को मतलब चॉप कर रहा होता है और ले रहा होता है। उसके बाद वो बनाता है, और जिन यहाँ पे ना सिर्फ़ अपने लिए बनाता है, क्योंकि इधर ना आराम से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है। वो अपने लिए बनाता है बहुत बढ़िया सा सूप, फ्राइड चिकन, और मतलब जो भी कॉफ़ी वग़ैरह वो भी पीता है, वो सारी चीज़। अभी यहाँ पे आर्यन इंतज़ार में था कि वो लाएगा भाई, तो उसके लिए भी लाएगा, लेकिन जिन क्या करता है वो लेके आता है और बैठ कर खाने लगता है। तभी जब वो मतलब स्पून से उठा-उठा के खा पी रहा था, तभी आर्यन कहता है, हे! क्या तुम मेरे लिए नहीं लाए? तभी जो जिन होता है वो कहता है, व्हाट? कुछ कहा तुमने? मुझे नहीं सुनाई पड़ा सर। इतना कहकर वापस से खाने-पीने लगता है। आर्यन आर्यन मानो कि एकदम पागल। मतलब कुछ उसे कुछ ज़ीरो बटा जिसको कहते हैं सन्नाटा, वो आर्यन को नहीं समझ में आया। तभी आर्यन कहता है, क्या? इसने मुझे इग्नोर किया? मतलब ऐसे करके ना उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसको एक तरह से देखा तो दिन में ही तारे फिलहाल से एक ही दिन में जो हमारा जिन होता है ना उसको दिखाई, आई मीन कि नज़र आने लगे थे, दिन जिन ने दिखा दिए होते हैं उसे। तो फिलहाल से वो ऐसे ही बैठा होता है। अब इधर हम देखते हैं कि जो हमारा जिन होता है वो बहुत ही आराम से पहले सूप पीता है, उसके बाद कहता है, वाओ यम्मी, कितना ज़्यादा टेस्टी है ना, मुझे ना कॉलेज की दिनों की याद आ गई, इतना ज़्यादा। इधर हमारा जो आर्यन होता है उसके मुँह में ना पानी आ रहा होता है। वो सोचता है, ओह शिट, इसका मैं करूँ तो क्या करूँ? इतना कहकर वो सोचता है कि ये इतना ज़्यादा। तभी वो अपने मन में, इधर हम देखते हैं कि जिनको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, उसे पता था, वो सोचता है कि सॉरी, मतलब तुम अगर इतना ज़्यादा मुझे थोड़ा-सा परेशान कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं। वापस से ना वो जो फ्राइड चिकन होती है उसे देता है। उसके बाद वो कहता है कि वाओ! ये भी ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। उसके बाद कुछ वेजीज़ वग़ैरह जो और होता है वो उनटन, ये सारी चीज़ों को खा रहा था और कहता है एकदम छोटे बच्चों के जैसे। उसके बाद कहता है, वाओ! ये कितना ज़्यादा मतलब डिलीशियस है, यम। ऐसा करते-करते ना उसके पूरा माउथ के कॉर्नर पे लगे होता है। तभी वो आर्यन के सामने से ना एकदम जो होता है ना, एक कह सकते हैं थोड़ा सेक्सी तरीके से अपनी लिप को बाहर निकालता है और लाता है। उसके बाद आर्यन के करीब आता है। उसके बाद कहता है, यू नो ना बेबी, ये
बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। इतना क्या करना, वो अपनी मतलब कह सकते हैं जो टंग होती है उसको बाहर निकालते और लाके एकदम आरएम के होंठों के पास एकदम उसके करीब आके ना वो अपनी मतलब टंग से, जैसे होता नहीं है कि हमें साइड कॉर्नर में कोई चीज़ लग जाए तो हम लोग लिक कर लेते हैं या चाट लेते हैं, तो ऐसे वो डायरेक्ट मतलब उसे लिक कर लेता है। इधर जो आरएम होता है उसकी मतलब जो साँसें होती है ना वो गले में ही अटक जाती है और वो अपना बाल मतलब इतनी ज़ोर से पकड़ता है, वो कहता है इसको तो मैं इतना क्या करना, उसे अपनी आँखें ही बंद कर लेता है। इधर हम देखते हैं जो जीनत है वो कहता है क्या लगा तुम्हें? मैं तुम्हारे जैसे लोगों के साथ नहीं रहता, समझ में आया? आई मीन कि किस नहीं करूँगा। इतना कहकर वो वापस से उसे एक धक्का मारता बेचारा आर्यन। अभी सँभला नहीं था कि वापस से कुर्सी लेके धड़ाम। इधर आर्यन बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो गया था। अब भाई जिनके पास हमारा कोई काम था नहीं वो ऐसे ही इधर-उधर कभी ये परेशान करता, कभी वो परेशान करता, कभी आर्यन की महँगी चीज़ों को देखता तो उसे तोड़ देता, कभी ये तोड़ देता, कभी उसके कमरे में जाके देखता उसकी पेंटिंग तो ये गिरा देता, वो गिरा देता। आर्यन नीचे बैठा मतलब सब चीज़ देख रहा है कि मतलब जिन कर तो कर क्या रहा है वो, लेकिन फ़िलहाल से वो कुछ बोल नहीं रहा है, बस देखते ही जा रहा है। बेचारा एक तो कह सकते हैं कि अपने लोअर पार्ट को देखता है और कहता है ओह शिट! मैं क्या करूँ? इसका इतना क्या करना, उसे बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि वाक़ई में इसके ऊपर तरस आ रहा होता है। अब हम देखते हैं कि हाथ से जो हमारा जिन होता है वो ऐसे ही दिन ब दिन आरएम को ऐसे ही टॉर्चर करते जा रहा था। हालाँकि मतलब आरएम ना ठीक हो गया था और अपना वर्क अब वो घर बैठे ही कर रहा था, वो ऑफ़िस नहीं जा रहा था। इधर हम देखते हैं कि जो जिन होता है वो कहीं इधर करता है, कभी गार्डनिंग में जाता है, तो कभी कोई चीज़ होता है, कभी कोई फूल-वूल देखता है तो वो गुस्से में जब देखता है आरएम, पहले तो वो देखता है उस फूल को, खूब अच्छे से सूंघता है और जब देखता है कि आरएम की नज़र पड़ रही है तो वो आता नहीं फ्लावर कट करने वाला, वो डायरेक्ट लाके उससे सारे फ्लावर को ही कट कर देता है और कट करने के बाद उन फ्लावर को पैरों से मींज देता है बेचारा आर्यन। मतलब अपने दिल पर एकदम हाथ ही रख लेता है और कहता है ओह शिट! ऐसे मतलब कब तक चलेगा? उसके बाद देखते हैं कि खाना भी उसको बना के नहीं देखता है। आर्यन के जो शेफ़ होते हैं वो आर्यन को बना के देखता है। इधर जो जिन होता है वो अपना खाना खा रहा होता है। तभी आर्यन मतलब उससे बात करने की कोशिश करता है, बट जो हमारा आर्यन होता है वो, बट जो जिन होता है ना वो आर्यन से बात ही करने नहीं देता और कहता तू कौन है? मतलब मैं तुम्हारा लगता क्या हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? अगर तुम मुझे यहाँ पे लेके आए तो मुझे बर्दाश्त करो। ऐसे मतलब उसे बोल रहा होता है, दाँत दिखा रहा होता है गुस्से में। हालाँकि ये लोग रहते थे एक ही रूम में, जैसे ही आरव उसके करीब जाता था जिन उसे एक लात मार देता था। उसके इतने बड़े बेड, किंग साइज़ बेड पे जिन जो होता था वो आड़ा-टेढ़ा बन के लेटता था और जो हमारा आरएम होता था वो सोफ़े पे पड़ा बस कह सकते हैं कि देखा करता था उसे। उस जब हमारा जिन सो जाया करता था तो हमारा जो आरएम होता है उसके पास जाता था। अब आरएम मतलब उसके कह सकते हैं जिन की ऐसी हरकतों को देखकर बर्दाश्त करता था। ऐसा नहीं था उसे अच्छा नहीं लग रहा था, उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो यही सारी चीज़ें तो चाहता था जिनसे, वो एक बस फैमिली ही तो चाहता था छोटी-सी। लेकिन क्या हुआ कि उसके सपनों को किसी ने पानी डाल दिया मानो। उसके मॉम-डैड ने मतलब उसके साथ क्या सलूक किया है। ख़ैर जो आर्यन होता है वो कुछ नहीं बोलता, आता है और उसके लिप्स पर किस करता है और वो देखता है क्योंकि वो अपने आप को ना रोक ही नहीं पाता है फ़िलहाल तो जिनके करीब होने से। ऐसे ही करते-करते मतलब जो हमारा जिन होता है वापस से मतलब इनकी नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा जिन होता है ना उसकी आज कह सकते हैं कि थोड़ा-सा ना उसको पेट में अचानक से दर्द हो रहा था। वो जब सुबह उठता है ना, तो उसे उसकी तबीयत ना थोड़ी-सी मतलब अच्छी नहीं लग रही होती है, मतलब ठीक नहीं लग रही है, तो उसको हल्का-हल्का सा फ़ीवर लग रहा था। तभी वो उठता है और जो शेफ़ होते हैं, सर्वेंट होते हैं, वो कहता है, "मैम, आप क्या बनाएँगी?" तो जो जिन होता है, वो अपनी थोड़ा-सा ऐसे टूटी वॉइस में बोलता है कि, "कुछ भी मुझे दे दो, मैं खा लूँगा।" तो इस पर जो हमारा आर्यन होता है, वो अपनी नज़रों को उठा कर देखता है और वो कुछ बोलता नहीं है और वो सिर्फ़ देख रहा होता है। तो फिलहाल से वो कह देता है कि मुझे एक कॉफ़ी दे दो बस। उसके बाद वो कॉफ़ी पीता है और वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा आर्यन होता है, वो उसके पास जाता है उसके कमरे में और जाकर मतलब उसे देखता है तो जो हमारा जिन है वो लेट गया होता है और बस लेटा हुआ है। तभी आर्यन उसके करीब आता है और कहता है उससे, "हे, क्या हुआ? आज तुम्हें झगड़ा नहीं करना है क्या?" तभी जो जिन होता है वो कहता है हटो मुझसे,
मेरे करीब मत आना, समझ में आया, वरना अच्छा नहीं होगा। तभी जो आर्यन होता है वो कहता है, हे मैं तुमसे सिर्फ कुछ पूछ रहा हूँ, इतना कहकर जैसे जैसे टच करने वाला आता है जो जिन होता है, वैसे भी इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही होती है शाम से ही, लेकिन वो बताता नहीं है आर्यन को, और वो उसका गुस्से में ना हाथ छिड़क देता है, जिससे हमारा आर्यन थोड़ा सा मतलब डिसबैलेंस हो जाता है। तभी उसे गुस्सा आ जाता है और वो जिन को जोर से पकड़ता है और उसे अपने करीब करता है और कहता है, हे तुम्हें क्या हुआ है, हाँ। और जब ऐसे उसके गालों को टच करता है तो देखता है कि उसे मतलब अब फीवर है, और फीवर बहुत ही ज़्यादा मतलब तेज़ है। अब इधर मतलब जो जिन है उसको ठंडी लग रही है और जिन मतलब काँप रहा है। तभी आरएफ कहता है, हे तुम्हें फीवर है, तुमने बताया नहीं, तुम तुम्हें मतलब फीवर कैसे आया? तभी वो कहता है, डॉक्टर डॉक्टर को बुलाओ। तभी जो जिन होता है वो कहता है, नहीं मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, मुझे ना इंजेक्शन नहीं लगवाना है, मुझे डर लगता है, मुझे इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तभी जो आर्यन होता है वो कहता है, आर यू मेड? तभी वो कहता है, हाँ प्लीज़ मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। इतना कहकर ना वो और भी ज़्यादा काँपने लगता है और कह सकते हैं आर्यन को मतलब अपने करीब कर लेता है और उससे चिपकने लगता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा आर्यन होता है वो बोल देता है इशारों में। थोड़ी देर में जो हमारा जिन था वो अनकॉन्शियस हुआ था, लेकिन ज़्यादा नहीं, ऐसे कह सकते हैं कि बेहोश था, लेकिन आधा ही। तो डॉक्टर उसे आते ही चेक करते हैं, इंजेक्शन नहीं देते लेकिन दवा देते हैं और कहते हैं कि हाँ बस ये थोड़े से इनको फ़ीवर आ गया है और इसी वजह से इन्हें थोड़ा-सा ठंड लग रही है। इन्हें अपने बॉडी वार्म की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप इनके हस्बैंड हैं वो बॉडी वार्म मतलब दीजिए, तो ये ठीक हो जाएँगे बहुत ही जल्दी। तो जो हमारा आर्यन होता है वो कह देता है हाँ। अब इधर हम देखते हैं कि जो हमारा जिन होता है उसे तो पता नहीं होता है कि मतलब डॉक्टर क्या बोल के गया है। आर्यन जो होता है वो उठता है, पहले तो अपने शर्ट्स को मतलब उतारता है, उतारने के बाद उस कोट को उतारता है, टाँग देता है, दरवाज़े को अच्छे से बंद करता है और देन अपने शर्ट्स को भी उतार देता है। आर्यन की जो बॉडी थी वो मैनली औरा था, मतलब उसका सिक्स पैक, उसका मतलब शोल्डर, उसका चेस्ट, ये सारी चीज़ें मतलब कोई भी देखे ना तो एकदम मानो पागल हो जाए। तो फिलहाल से ऐसा था। हालाँकि जिन ऐसा नहीं था कि उसे नहीं दिख रहा था, जिन अपनी हल्की-हल्की आँखों से देख पा रहा था कि आर्यन की जो बॉडी है वो कितनी ज़्यादा स्मूथ है, कितनी ज़्यादा सिल्की है। और आर्यन उसके पास आता है और जिन को देखता है कि जिन भी ना ऐसे ही कपड़े पहने हुए हैं, तो उसके वो शर्ट्स को ना पहले तो ओ आई मीन कि ऐसे हल्के से ऊपर करता है। तभी जो जिन होता है और हल्के से ना अपने हाथ को उसके टमी एरिया पे रखता है। तभी जो जिन होता है वो एक गहरी सी साँस छोड़ता है और कहता है, आर्यन। तभी जब आर्यन ऐसे मतलब सुनता है ना वॉइस को, तभी आर्यन कहता है, यस मैं हूँ। और इतना कहकर ना वापस से वो कुछ बोलता नहीं है। वो कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा नॉटी हो गए हो, बहुत ही ज़्यादा, समझ में आया? इतना कहकर वो कुछ करता नहीं है, डायरेक्ट एक झटके में उसके शर्ट के बटन को खोलता है और निकाल के मतलब फेंक देता है, और जो कह सकते हैं ब्लैंकेट होता है वो अपने मतलब सर से पैर तक डाल लेता है और एसी का जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा-सा लो कर देता है। उसके बाद वो उसको अपने सीने से लगा लेता है और लगाने के बाद जब मतलब जिन महसूस करता है आर्यन की बॉडी को कितनी ज़्यादा मतलब सॉफ्ट है, कितनी ज़्यादा मतलब आई मीन कि उसकी जो बॉडी है वो ऐसे होती नहीं जो जिम जॉइन करते थोड़ा टाइट बॉडी, तो उसे देखता है तो मतलब वो ऐसे थोड़ा-सा मतलब कह सकते हैं कि जैसे न उसकी जो आइज़ होती है वो नशीली हो गई होती है। जब आर्यन उसकी आँखों में देखता है तो वो एकदम खो-सा जाता है उसकी आँखों में और कहता है, जिन। तभी जो जिन होता है वो कहता है, आर्यन। तभी जो आर्यन होता है वो कहता है, क्या? तभी जो जिन होता है वो कहता है, तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करते हैं? तभी जो आर्यन होता है वो कहता है कि मैंने तुमसे एक बार मोहब्बत की और वो मोहब्बत हमारी सच्ची मोहब्बत थी। तुम कॉलेज टाइम पे मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया करते थे, इतने पैसे वाले होके भी बावजूद, लेकिन आज तक तुमने कभी कोई चीज़ का घमंड नहीं किया। वो ऐसे ही मतलब बोल रहा होता है, तभी जो जिन होता है उसकी आँखों से आँसू गिर जाते हैं, तभी आर्यन उन आँसू को लीक करता है और कहता है कि अब सब कुछ ठीक है, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा करके ना वो उसके फ़ॉरहेड पर किस करता है, उसके बाद वो धीरे-धीरे उसके लिप्स पर किस करता है, तभी कहता है, मैं मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं मैं चाहता हूँ, इतना कहकर ना वो वापस से उसकी कमर में हाथ डालता है और उसके ऊपर ही पूरा आ जाता है और
उसको ना क्या करता है कि एक ही झटके में ना उसको अपनी ऊपर खींचता है। अब भाई जब एक ही झटके में खींचा था तो आरिफ थोड़ा-सा हार्ड हो गया होता है और जिन भी तभी जो जिन होता है ना वो पैर को ऐसे मोड़ लो, उसके बाद थोड़ा-सा ऐसे पैर को फ़ोल्ड कर लो तो ऐसे वाली जो पोज़ीशन होती वो ऐसे करती है और आरिम का जो प्राइवेट पार्ट होता है वो जिन का जो प्राइवेट पार्ट होता है वो मतलब एक-दूसरे से आरिम रब कराता है और जान के कराता है। आरिम जब आरिम ऐसे कराता है ना तो मतलब जिन जैसे मानो कि उसकी जान निकल जाएगी। वो कहता है आरिम मतलब एकदम सेक्सी वॉइस निकाल के तभी जो आरिम होता है वो कहता है मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार करूँ, इतना ज़्यादा तुमसे इंटीमेट हो, इतना ज़्यादा तुमसे मैं ये चीज़ करूँ कि तुम मेरे नाम का मुआयन करते-करते थक जाओ। इतना कहकर वो वापस से रब करने लगता है तभी जो जिन होता है वो कहता है प्लीज़ आरिम ऐसा मत करो। लेकिन जो हमारा आरिम होता है ना वो सुन नहीं रहा होता है।